इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कौन लड़ा है, कौन लड़ेगा? जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया है, ठीक है ना। उसी के विरोध में हम लोग पुतला दहन किए। क्या मांग कर रहे हैं हम सरकार लोग से? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो कल जो एग्जाम हुआ था ना, उसको रद्द करे और आगे से पेपर लीक ना हो। सचिव के द्वारा आदेश जारी किया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अफवाह फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे, उसके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम लोग को पता चला है तब तो हम लोग बोल रहे हैं ना, तब लोग विरोध कर रहे हैं ना। हम लोग के पास फालतू टाइम है क्या? क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी है ऐसे। बिहार लोक सर्विस का जो एग्ज़ाम चल रहा था, पिछले दिनों का जो एग्ज़ाम हुआ, उसका बार बार इस तरह से एक बीपीएससी जैसे पेपर का लीक हो जाना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के और सरकार के ये दुर्भाग्य की बात है। ये पिछले दफ़े भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इस बार भी हुआ। इस बार छात्रों के साथ जो बार बार मारपीट और दोहन होता है, छात्रों को पटना में मारा जाता है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। इसलिए आज हम लोग नीतीश कुमार सरकार से यह मांग करते हैं, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कल हुआ था, उसमें जो पेपर हुआ था उसको रद्द किया जाए और छात्रों का जो दोहन हुआ था उसका मुआवजा दिया जाए। नहीं तो हम लोग छात्र संगठन आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो सदन तक भी आएंगे। पटना में अफसरशाही हो गई है। एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है, ये छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाते हैं, छात्रों को पैर हाथ तोड़ देते हैं और उसका मुआवजा नहीं देते हैं और छात्रों को एग्जाम में इस तरह का धांधली करते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं संभाल रहा तो इस्तीफा दे दे। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार इस्तीफा दे दे। राष्ट्र सचिव के द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी किया जाता है कि बीपीएससी का कोई भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसको अफवाह बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बात करते हैं। इस तरह का बयान देने से पहले उनको शर्म आनी चाहिए। 5 साल 10 साल किसी गरीब का मजदूर का बेटा मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो कल को सोचता है, सपने देखता है कि हम भी कल IAS बनेंगे, हम भी कल दरोगा बनेंगे। लेकिन ये लोग पूंजीपति के हाथों सीट भेज देते हैं, पूंजीपति के हाथों क्वेश्चन भेज देते हैं और इस तरह का बयान देते हैं। कहीं ना कहीं इनके लिए दुर्भाग्य होना चाहिए इस बात को जो ऐसे सोचते हैं। आज गरीब का बच्चा सड़कों पर आ रहा है। ये लोग की वजह से आज बिहार इतना पीछे जा रहा है शिक्षा के मामले में। इनको ये चिंता नहीं है कि बिहार शिक्षा में इतना पीछे क्यों है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पेट और अपनी सत्ता चलाने के लिए छात्रों का दोहन शोषण करते हैं और इनका यही रह गया है एनडीए और भाजपा की सरकार का। उसके खिलाफ आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? बसंत कुमार, जिला उपाध्यक्ष है। देखिए, बिहार के अंदर, खास करके बिहार के अंदर जो छात्र हैं वो डगरा का बैगन बना दिए हैं। जो राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाने वाली ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमें बचपन में पता था जब डबल इंजन मिलता है तो इंजन मजबूत होता है। इसमें 72 गो छेद खुद है। जो अभी भाजपा और जदयू की सरकार है, 72 छेद की सरकार है। मैं बता देना चाहता हूं, लगातार मेहनत करने के बाद बेगूसराय के बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम देने के बाद वो पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। यह बिहार में पहली बार घटना नहीं है। ये लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पर आए हैं तब से लगातार प्रश्न पत्र लीक होता है। और भाजपा जो राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाता है और ऐसे ऐसे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। विजय कुमार और मुठ्ठे वाले सम्राट चौधरी किस बिल में सो जाते हैं पता नहीं लगता है। हम लोग आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, ये संगठन, ये लाल झंडा अंग्रेज को भी खरीदने का हम लोग काम किए हैं और गरीब छात्रों के साथ आप भद्दा मजाक कर रहे हैं। आप होश में आ जाइए, आने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव। निश्चित तौर पे बेगूसराय ने पूरे बिहार के छात्र नौजवान एकजुट होगा और नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए तैयार है। इसी कार्यक्रम के कारण आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए हैं। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर प्रश्न पत्र इसी तरह लीक होते रहेगा, हम विधानसभा भी मार्च करने के लिए तैयार हैं। सचिव के द्वारा रात प्रेस रिलीज भी जारी किया गया कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसको अफवाह उड़ाया जा रहा है, क्या? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बीपीएससी के जो सचिव हैं वो पहले पुराने जमाने में काट का कटबोगना कुआं पर रखा होता है, वही कटबोगना हो गए। आप हम बता देने चाहते हैं 12 बजे 12:30 बजे बच्चे निकल जाते हैं क्वेश्चन लेकर। आप जिस सेंटर में जिस प्रशासन की निकम्मी के कारण क्वेश्चन लेकर निकल जाता है। अगर बच्चे ने बोला, डीएम के सामने बोला कि प्रश्न पत्र लीक है और डीएम को कौन अधिकार दिया है तब पर आप चला दीजिए, आप लाठी चला दीजिए। अफसरशाही है बिहार के अंदर और बीपीएससी को जो सचिव है वो तानाशाह है, वो क्वेश्चन लीक करवाए हैं। सीधे तौर पे आपके चैनलों के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, जब तक बिहार में क्वेश्चन लीक होते रहेगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष AISF। खिलाफ आज आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों की याद झमघट गूंजे महफिल में है। साथियों, पिछले दिनों जब बीपीएससी एग्जाम का परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था
तो नॉर्मलाइजेशन की बात किया गया था। उसके बाद जब छात्रों ने सड़कों पर उतरा, गर्दनी बाग में आंदोलन शुरू हुआ, तो वहाँ हजारों छात्र छात्रा बच्चे कैसे निकल जाते हैं, क्वेश्चन लेकर निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका प्रशासन का दोष है। सीधे तौर पे हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर जो भी एग्जाम हो वो शुद्ध रूप से हो। अगर परीक्षा पत्र लीक होता है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सदन से लेकर लोकसभा तक लड़ने का काम करूंगा। हमारे बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जिला सचिव साथी सत्यम भारद्वाज है। फेडरेशन बेगूसराय जिला परिषद द्वारा जो कल बीपीएससी का एग्जाम बिहार में हुआ है, उस एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि वर्तमान में बिहार की जो सरकार है, उसके अंतर्गत अगर आप अपने बच्चे को परीक्षा दिलाने आ रहे हैं तो आप उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा सालों भर पढ़ता रहे और अंतिम दिन पता चलेगा कि प्रश्न पत्र अरबपतियों का, करोड़पतियों का बेटा खरीद करके कल को पदाधिकारी बन जा रहा है। साथियों, आज इसी सवाल पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो कि स्वयं एक IPS पदाधिकारी रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, कैसे वो बिक गए कि आज पेपर बेच रहे हैं, क्या यह गारंटी करेंगे कि बिहार की कोई भी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ रूप से होगी? नहीं, क्योंकि बिहार की सरकार भ्रष्ट है। जो गठबंधन में लोग हैं वो लोग भ्रष्ट हैं। आप देखते हैं कि कैसे नई शिक्षा नीति ला करके बिहार की और देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम देश की सरकार ने किया। उन्हीं की सरकार बिहार में भी चल रही है। इसीलिए आज बिहार के छात्र छात्रा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़े समझते हैं। यहाँ उपस्थित इसके महिला कॉलेज के छात्र एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय जिला परिषद के तमाम साथियों और यहाँ उपस्थित महिला कॉलेज में परीक्षा दे रहे तमाम अभिभावकों, तमाम गार्जियन, सबसे पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला परिषद की ओर से आप लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप देखे होंगे कि अभी जो पुतला बच्ची लेकर आ रही थी, जो तमाम लोग महिला कॉलेज की छात्रा है, ये शिक्षा मंत्री का पुतला है। हम लोग शिक्षा मंत्री का सवाल ये बनेगा, शिक्षा मंत्री का पुतला क्यों जला रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, लगातार पलटू चाचा द्वारा, जिसे हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, लगातार पलट रहे हैं। और जब गरीब छात्र का सवाल आता है, जब गरीब आवाम का सवाल आता है, किसान बच्चे का बात होता है, मजदूरी करने वाले के बच्चे की बात होती है, तब ये पलटू चाचा प्रश्न पत्र लीक कर देता है। सवाल बनता है, प्रश्न पत्र लीक कौन करता है? हम आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा के कई ऐसे नेता हैं। आप सम्राट चौधरी ले लीजिए, विजय सिन्हा ले लीजिए, अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो वो दौड़ के बेगूसराय आ जाएंगे, दौड़ के जिस जिले में होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। आज गरीब के बच्चे लगभग 5 से 7 साल से लगातार मेहनत करते हैं। जब परीक्षा में बैठने के लिए जाते हैं, यही संसद का बेटा, यही विधायक का बेटा प्रश्न पत्र लिख करके अपना एग्जाम पास कर लेता है और शिक्षक और टीचर भी और DMS भी बन जाता है। लेकिन मजदूर का बच्चा जो ईटा धोता है, जो मजदूरी करता है, वो ठोकरे खाते रहते हैं, लास्ट में अपराधी बनकर हथियार उठाकर इसी निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ता है, तो कहिएगा कि वो अपराध बन गया है। लेकिन अपराध बनाने में सबसे बड़ी साजिश किसी का है? वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, वो हमारे शिक्षा मंत्री का है। इसलिए आज हम शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने के लिए आए हैं। पुतला दहन हम इसलिए करने के लिए आए हैं, कल बीपीएससी एग्जाम हुआ था, जिस तरह से छात्र को थप्पड़ मारा गया था पटना के DM के द्वारा उनके विरोध में, और शिक्षा मंत्री अपने आप को तुर्की फरमान निकालते हैं, अभी तक क्वेश्चन नहीं लिख हुआ है। महाशय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पटना के अंदर अगर क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है तो बच्चे 12:30 बजे तो लीक हुआ। नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीपीएससी में प्रश्न पत्र लीक किए, नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सरकार है, हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री है, तुम मरो, तुम मरो, तुम मरो, तुम मरो।